नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम योगा के आसनों के द्वारा डिप्रेशन को कैसे दूर भगाएं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो डिप्रेशन को हम योगा के आसनों के द्वारा कैसे भगाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। तो मंडूकासन हम दोनों तरह से करेंगे, वज्रासन वाला भी और पद्मासन वाला भी। इसके लिए मंडूकासन तो हमने कई बार किया होगा और जो मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल रिपीट हो गया होगा। तो मंडूकासन आप अच्छी तरह से करें, अपनी सांस को बाहर निकालें, फिर पेट अंदर की तरफ खींचें। एक बार अपनी दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के आसपास लगाएं और दूसरी तरह का जब मंडूकासन करेंगे तो हम पद्मासन में बैठकर अपने राइट हैंड के ऊपर, राइट हथेली के ऊपर लेफ्ट वाली हथेली रखेंगे और नाभि के ऊपर लगाएंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे। तो इस तरह से हम अपना मंडूक आसन करेंगे। ये प्रोसेस मैंने नए यूजर्स के लिए बताया, जो मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे होंगे और जो रिपीट देखते हैं उन लोगों ने तो कई बार मंडूक आसन किया होगा। तो अब हम करते हैं शशकासना। उसके लिए हम आगे की तरफ अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, नीचे की तरफ झुक जाएंगे और हमारा फोरहेड ज़मीन पर होगा। सांस आसानी से, आराम से लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अब हम करते हैं अगला आसन। इसमें हम फिर से नीचे की तरफ झुकते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं, हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, सिर नीचे की तरफ, माथा ज़मीन पे रखा हुआ, और ये हम 3 मिनट या 5 मिनट तक इस पोजीशन में बने रहते हैं। अब हम करेंगे अपना अगला आसन। पद्मासन में बैठे बैठे आप हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अब हम करेंगे वक्रासन, और वक्रासन को हम इस तरह से कुछ करेंगे, अपने हाथों को, अपने गर्दन को पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, एक हाथ से अपने पैर को पकड़ेंगे, कुछ इस तरह से हम वक्रासन को करेंगे। पीछे की तरफ देखेंगे, इससे अपनी गर्दन स्ट्रेच होती है और जो गर्दन के पीछे की जो नसें होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो प्रेस होती हैं जब हम इस तरह से पीछे की तरफ गर्दन करते हैं। ये बहुत ही रिलीफ देता है। वक्रासन हम दोनों तरह से करेंगे। एक ये वाला, ये है हेल्दी लोगों के लिए जो पूरी तरह से पीछे ये नहीं मुड़ सकते हैं, और वो था जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और आसानी से पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वक्रासन को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये पूरा हो जाता है हम करते हैं गौमुखासन। गौमुखासन भी हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें इस पोजीशन में बैठ जाएं, एक हाथ को दूसरे हाथ से बैक साइड से पकड़ें, दोनों हथेलियों को जोड़ने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम गौमुखासन करते हैं। अब हम करेंगे दूसरा आसन। ये बहुत ही सबसे आसान आसन होता है। आराम से लेट जाओ, मैगजीन पढ़ते रहो और पीछे से आप अपने पैरों को ट्विस्ट कीजिए बैक साइड से पीछे की तरफ, क्योंकि हम नॉर्मली दूसरा ट्विस्ट तो करते हैं लेकिन इस तरह से बहुत कम ट्विस्ट करते हैं। तो आराम से लेट जाए। मैंने मैगजीन पढ़ने की बात करी, बल्कि मैगजीन नहीं, आराम से ब्रीदिंग लें और करें। अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज बहुत ही रिलीफ वाला होता है और बस आराम मिलती है, और आपके जो बैक और स्टमक और नेक तीनों के लिए ये पोज बहुत अच्छा माना गया है। इसे मैं तो रोज़ करती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लें, कंफर्टेबल लगे करें, अदरवाइज मैं यही बोलूँगी रेगुलर करें ये। तो अब हमारा है भुजंगासना। भुजंगासना भी दोनों तरह से जो मैंने करने के लिए बताया है उसको करेंगे। सबसे पहले इस तरह से, और उसके बाद हम अपने हाथों को आगे की तरफ रखेंगे और जल्दी जल्दी से हम भुजंगासन कंप्लीट करेंगे।
हमारा ये पहला वाला है। इस तरह से हाथों को लेकर गर्दन ऊपर की तरफ, स्टमक पूरा स्ट्रेच होता है, इससे बैक भी स्ट्रेच होती है। दूसरा है ये जिसमें आप अपने हाथों को रखें और हाथों के ऊपर ही बार बार अपने फोरहेड को टच करें और इस तरह से आप भुजंगासन को कंप्लीट करें। अब हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को पीछे की तरफ से इस तरह से उठाएंगे। सलभासना की पोजीशन रहेगी और अपने पैरों से पीछे की तरफ इस तरह से उठाएं और इस सिचुएशन को एटलीस्ट 15 से 20 बार तो कम से कम रिपीट करें। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को अपनी फेस से इस तरह से छूने की कोशिश करेंगे। अब हम दोनों पैरों को साथ में इस तरह से पकड़ेंगे और अपने फोरहेड से टच करने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे मर्कटासना। मर्कटासना कुछ इस तरह से करेंगे, अपने दोनों पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से अपने हाथों से टच करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ कोशिश करें कि आप उस तरह से ही करें, और अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, पर ऐसे तो बिल्कुल करें। अब हम सीधे लेट जाएंगे और अपने पैरों को कुछ इस तरह से उठाएंगे। इसी के साथ में हम नौकासन कर लेंगे। नौकासन भी आप पहले कर चुके हैं और इस तरह से हम नौकासन करने के बाद अब हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन में अपने हाथों और पैरों के सपोर्ट से हम खुद ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे और खड़े क्या हो जाएंगे, आपकी बैक को चक्र की तरह बिल्कुल रोल कर लेंगे और इस चीज़ को आप जितनी ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है। अब उसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन कुछ इस तरह से हम करेंगे, आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और ऊपर की तरफ ले जाएं। ये आपका सर्वांगासन और हलासन है जो कि आपका एक साथ में ही हो जाएगा। इस पोजीशन में कम से कम आप 10 मिनट तक तो इस चीज़ को करें ही करें, नहीं तो मिनिमम जो अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिनट तक तो ये आसन रहना ही चाहिए। तो इस तरह से हम हलासन और सर्वांगासन कंप्लीट करेंगे। फिर हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है, ये आपके बहुत तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। स्टमक, बैक, लेग्स, नेक, सारी चीज़ें इसमें कवर, ये फुल बॉडी वर्कआउट होता है और आप बार बार नीचे की तरफ झुकते हैं तो ये आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त रखता है। वैसे कोई भी आसन हो या एक्सरसाइज हो, ये आपके दिमाग को बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रखता है। तो एक्सरसाइज या योगा जो भी आपने रूटीन में बनाया हुआ है वो आप रेगुलर करें। ये आपको हर तरह से फिट रखता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इस तरह से हम अपना सूर्य नमस्कार कंप्लीट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन इस तरह से करना है, हमें एक पुल जैसा पूरा बना लेना है। अपने पैरों को हाथों से पकड़ के इस तरह से हम सेतुबंध आसन कंप्लीट करेंगे। अब हम करते हैं अपना अगला आसन अंगुष्ठासन, पद अंगुष्ठासन, जो कि जिसमें आप अपने अंगूठों को अपनी नाक से छूने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपका पद अंगुष्ठासन माना जाता है। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्यासन। मत्स्यासन में आपकी जब गर्दन पीछे की तरफ होती है तो ये जो गर्दन के पीछे की तरफ जो आपकी मसल्स, जो नसें होती हैं, वो उनमें प्रेशर पड़ता है काफ़ी, और इससे ये जब प्रेशर पड़ता है तो ये काफ़ी आपको रिलीफ देता है। ये आपके बैक के लिए भी अच्छा है, आपके थाइस के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से आप करें जो आपका है मत्स्यासन। उसके बाद हम
आराम से बैठ जाएंगे। सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल भी बैठ सकते हैं। और इस तरह से आप लेफ़्ट टू राइट अपने हाथों को स्ट्रेच करें, आपकी इसमें साइड भी स्ट्रेच होती है। और फिर उसके बाद आप आगे की तरफ झुकें, जो कि थोड़ा बहुत शस्कासन की तरफ होता है, लेकिन वो शस्कासन की तरह होता है बट है नहीं। उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे और अपने सिर को पूरी तरह से ज़मीन पे टच करेंगे, पैरों को इस तरह से अपने फैलाएंगे और इस तरह से अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस पोजीशन में आप 5 मिनट तो कम से कम रहे ही, इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। इससे और पद्मासन, हलासन जो भी होते हैं इनमें से अपने आपकी जो मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये आसन करें। फिर करें भ्रामरी, कान और आंखें बंद कर लें और ओम का उच्चारण करें। भौरे की जैसे आप आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, आंखों में अंधेरा रहेगा, ये आपका भ्रामरी है। इसको कई बार रिपीट करें, कम से कम ये 10 मिनट तक भ्रामरी करें। और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ें और ओम का उच्चारण करें, प्रॉपर तरीके से सांस भरें, ओम का उच्चारण करें। उसके बाद अपनी सांसों को आराम से खींचें, आराम से ले जाएं और आप सांस को बाहर निकालें। ये रिलीफ, आप लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं तो बहुत ही रिलीफ देता है। तो इस तरह से आप योग के आसन को कंप्लीट करें। अपनी गर्दन को लेफ़्ट टू राइट, अप एंड डाउन, पीछे की तरफ घुमाएं, चारों तरफ राउंड करें, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। ये आपकी गर्दन में जो मसल्स होती हैं उनको बहुत रिलीफ मिलती है, जिससे कि आपका जो दिमाग है वो पूरा स्वस्थ रहता है। हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वो अपने आप डिप्रेशन से बाहर धीरे धीरे करके आते जाएंगे। आप कभी भी नोटिस करना, योगा करने के बाद में या एक्सरसाइज करने के बाद में, बेसिकली योगा क्योंकि ये इंटरनल वर्कआउट होता है पूरा, तो इसमें आपको बहुत ही मेंटल पीस मिलेगा, आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो ये रहे हमारे आज के आसन। आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। आपको ये हमारे आज के आसन कैसे लगे, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।